हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है जगदीश गुरुजी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेस के गुरुजी। बच्चों, हमारा टारगेट यूपी बोर्ड 2026 का है और कुल मिला के अच्छे से अच्छे नंबर आपके आ जाए, इसलिए जो है अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। तो आज क्वेश्चन हम सामाजिक विज्ञान के लेके आए हैं और ये लमसम लमसम बोर्ड यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है और बार बार यूपी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा गए हैं ये सब। तो जितने भी क्वेश्चन हैं इनको आप कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिए और जो है अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि नंबर आपके बढ़िया आ जाएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, एक प्यारा कमेंट करिएगा और जो भी आपको वीडियो जिस सब्जेक्ट भी चाहिए तो आप उस पर जो है कमेंट करके हमको बता सकते हैं। चलिए चलते हैं। चलिए देखिए, कोयला 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का होता है: एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट, पीट कोयला। सबसे नंबर 1 का कोयला होता है वो एंथ्रासाइट का होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नंबर 1 कोयला कौन सा होता है, तो एंथ्रासाइट होगा, ये आप ध्यान देना। और सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला पीट कोयला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 4 पॉइंट है, कोयला 4 प्रकार का होता है और सबसे नंबर 1 जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है। उसके बाद विटामिन से, फिर लिग्नाइट और फिर पीट कोयला, ये आपको ध्यान रखना है। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ज्यादा बोर्ड में पूछा जाता है। कुछ देखिए, अगला पॉइंट है भारत में मुंबई हाई, गुजरात, असम प्रमुख पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको बताना है क्वेश्चन में कि मुंबई हाई पेट्रोल उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है, यानी मुंबई हाई से जो है पेट्रोल निकाला जाता है। और ये गुजरात और असम, 2 जगह भारत में गुजरात और असम से भी पेट्रोल निकाला जाता है, पेट्रोल लिया जाता है। अब अगला हम क्वेश्चन आपको लेके आए, देखिए नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, इन दोनों में अंतर पूछा जाता है आपसे। तो हमने जो है पूरा हम आपको डिटेल में समझा दे रहे हैं, समझ लीजिएगा। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने से समाप्त नहीं होते तथा जिनका बार बार प्रयोग किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, जल, पवन, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा आदि। वे संसाधन जो बार बार प्रयोग करने पर भी समाप्त नहीं होते हैं और क्या उनका जो है क्या किया जाता है, उनका बार बार प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा आप देख रहे हैं आज के युग में जो है सौर ऊर्जा का प्रयोग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा इसका उपयोग बढ़ रहा है आगे। जल, ये सारी जो भी हैं सब आपके नवीकरणीय संसाधन हैं, इनको आपको ध्यान देना है क्योंकि एक बार आप जल उपयोग करेंगे तो कुल मिलाकर बार बार भी जल उपयोग करेंगे, खत्म नहीं होगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं। अनवीकरणीय संसाधन क्या है? वे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं, जिनका प्रयोग बार बार नहीं किया जा सकता है, उन्हें अनापूर्ति साधन या अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे कोयला, कोयला आप एक बार उपयोग कर लेंगे, दोबारा उपयोग नहीं कर पाएंगे। पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि, ये अनवीकरणीय संसाधन है। उसके बाद आप देखिए धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर आपसे पूछा जाएगा और ये कुल मिला के जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। तो धात्विक खनिज कौन होते हैं? जिन खनिजों से धातु प्राप्त होती है, जिनमें चमक होती है, जिनको कूट पीस कर चादरों के रूप में ढाला जा सकता है, धात्विक खनिज कहलाते हैं। जैसे लोहा, सोना या फिर चांदी भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जिन खनिजों से धातु हमें प्राप्त होती है, जिनमें चमक होती है और जिनको कूट पीस कर चादरों के रूप में ढाला जा सकता है, तो धात्विक खनिज कहलाते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, ये सब होते हैं। अधात्विक खनिज क्या है? जिन खनिजों से धातु प्राप्त नहीं होती, जिनमें चमक नहीं होती, ये कूटने पीटने पर टूट जाते हैं, उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे संगमरमर, कोयला, अभ्रक, ये जो भी हैं ये सब टूट जाते हैं और इनमें चमक नहीं होती, तो वो अधात्विक खनिज कहलाते हैं। अगला पॉइंट है यूरेनियम तथा थोरियम का प्रयोग परमाणु तथा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। ये झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। यूरेनियम धरती से निकाला जाता है और थोरियम भी, ये इनका उपयोग जो है बहुत ज्यादा आपका आणविक ऊर्जा में, परमाणु ऊर्जा और आणविक ऊर्जा में के उत्पादन में होता है और ये झारखंड में सबसे ज्यादा और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा है
ये हमें आप कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें।